अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे आज की जो वीडियो होने वाली है वो ओवरलोड प्रिंसिपल पे होने वाली है। हम लोग इस टाइम पे थेराप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 6 अपना कवर कर रहे हैं। सो अगर किसी ने मेरे चैनल पे इसकी वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक की रिक्वेस्ट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओवरलोड प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा गाइडिंग प्रिंसिपल है जो कि एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने के लिए फाउंडेशन बनता है। यानी जब भी हमने किसी को एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी होती है तो ये प्रिंसिपल हमें गाइड करता है। ये प्रिंसिपल हमारी एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन की फाउंडेशन बनता है, और इसी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम अपने पेशेंट को रेजिस्टेड एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये चीज़ आप लोग अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे उन्हें पता होगा कि रेजिस्टेड एक्सरसाइज को हम यूज़ किस लिए करते थे, अपने मसल की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए। अगर हमें मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, अब ये इसकी स्टेटमेंट आ गई है। ओवरलोड प्रिंसिपल का ये सिर्फ स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन बताया था कि एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो फाउंडेशन बनता है हमारी रेजिस्टेड एक्सरसाइज की। अब ये इसकी स्टेटमेंट आ गई है। इफ़ मसल परफॉर्मेंस इज टू इम्प्रूव, अगर हमें किसी पेशेंट की मसल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो एक ऐसा लोड जो उस मसल की मेटाबॉलिक कैपेसिटी को एक्सीड करे, हमने इतना लोड जो है वो अप्लाई करना होगा। और इतना लोड हमारे लिए अप्लाई करने का मकसद क्या है? ओवरलोड नाम से पता चल रहा है कि कितना लोड अप्लाई करना है जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी से ज़्यादा है। अब ज़्यादा लोड अप्लाई करने का क्या बेनिफिट है? हमने मसल को बेसिकली करना है चैलेंजिंग सिचुएशन में उसे डालेंगे तभी तो उसकी रेजिस्टेड एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो जितना वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ में जितना उसको परफॉर्म करना पड़ता है, हमने उससे ग्रेटर डिमांड उस पर प्लेस करनी है। इफ़ द डिमांड रिमेन कांस्टेंट, अगर डिमांड इसकी कांस्टेंट रहती है तो मसल जो है वो अडाप्ट हो जाता है, और उसकी परफॉर्मेंस को फिर हम मेंटेन तो कर सकते हैं लेकिन हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अगर मसल की जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है, यानी हमारा मसल था, हमने उसे ट्रेनिंग कराई और मसल जो है वो उस ट्रेनिंग के लिए अडाप्ट कर गया, यानी अब वो उसको उतना वेट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सिंपली, हम किसी पेशेंट को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कराते हैं 5 kg के साथ, और पेशेंट जो है वो 5 kg वेट लिफ्ट करने के लिए अडाप्ट हो जाता है, उससे वो काम बहुत ईजी लगने लगता है। और अब हम उसका वो 5 kg का जो लोड है वो कांस्टेंट ही रखते हैं, उसकी डिमांड को इंक्रीज़ नहीं करते, डिमांड को कांस्टेंट रखते हैं, तो मसल की जो परफॉर्मेंस है वो मेंटेन तो की जा सकती है लेकिन हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अभी इसको समराइज़ करते हैं। ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, फाउंडेशन बनता है जिसकी बेस पे हम रेजिस्टेड एक्सरसाइज गाइड करते हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइज क्यों गाइड करते हैं? मसल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। अगर मसल परफॉर्मेंस जो है बेहतर करनी है तो हमें इतना लोड अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, मसल को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालना होगा, और ताकि जो है मसल अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। एप्लीकेशन ऑफ ओवरलोड प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमने अपने मसल की प्रोग्रेसिव लोडिंग करनी होती है। प्रोग्रेसिव लोडिंग हम कैसे करते हैं? हमने मसल पे जो लोड अप्लाई करना है उसे ऑल्टर करना होता है। अब लोड हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं? हमने वो जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी या वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो जो मसल है उस पर उसकी डिमांड भी चेंज होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी रेजिस्टेड एक्सरसाइज में इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आप कितना वेट इम्पोज कर रहे हो मसल पे, लाइक 5 kg 7 kg, तो ये एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है। वॉल्यूम का मतलब होता है रेजिस्टेड एक्सरसाइज में कि आप कितने रेपिटेशंस और सेट्स करा रहे हो, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी करा रहे हो एक्सरसाइज की। अगर मैं इंटेंसिटी या वॉल्यूम में से किसी भी चीज़ को चेंज करती हूँ तो हम उसकी बेसिस पे मसल की डिमांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो कि आपको अक्सर एमसीक्यूज़ पॉइंट में पूछी भी जाती है और अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ याद रखें, सिर्फ ओवरलोडिंग प्रिंसिपल के लिहाज से नहीं, वैसे भी याद रखें कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको हमने इंक्रीज़ करना होता है आहिस्ता आहिस्ता। यानी अगर किसी मसल की हमने स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे फोकस करना है तो हमें उसका जितना वो वेट उठा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करना है। लेकिन अगर हम इंडोरेंस ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसमें हमारे जो एम्फोसिस या हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए कि हमने कितने टाइम्स कंट्रैक्शन करानी है, यानी नंबर ऑफ रेपिटेशंस पे फोकस होना चाहिए। अगर हमने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करानी है, अगर हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है तो हमने कितना वेट उठाना है उस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। प्रिकॉशंस हैं अब हमारे पास कुछ ओवरलोड प्रिंसिपल की। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो सेफ़ रहे, उसके जो मसल्स हैं वो सेफ़ रहें, और आप सेफ़ वे में प्रोग्रेशन करो अपने वेट की और पेशेंट को ट्रेन करो, तो हमें सिचुएशन टू सिचुएशन देखना होगा कि कितना लोड अप्लाई करना है। ओवरलोड प्रिंसिपल सबके लिए सेम नहीं होता। ओवरलोड प्रिंसिपल में कितना लोड इंक्रीज़ करना है ये पेशेंट की स्टेज के लिहाज से होता है, उसकी सिचुएशन के लिहाज से होता है, लाइक उसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है, एज क्या है पेशेंट की, उसकी स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग क्या है, फटीग, ओवरऑल एबिलिटीज़ क्या है पेशेंट की, गोल्स क्या है। अब देखो एक पेशेंट है ही वीक,
उसकी एबिलिटी इतनी है ही नहीं, या उसकी एज बहुत ज़्यादा है, या उसके अंदर कोई सीरियस पैथोलॉजी चल रही है, तो क्या उसका लोड मैं एक स्पोर्ट्समैन के लोड की तरह इंक्रीज़ कर सकती? नहीं कर सकती। तो हर पर्सन टू पर्सन सिचुएशन के लिहाज से हमें प्रोग्रेशन करनी होती है ओवरलोडिंग की। इसके अलावा जो मसल्स हैं और रिलेटेड बॉडी सिस्टम्स हैं, उन्हें जो है वो पहले एक वेट के साथ अडेप्ट करने का मौका देना चाहिए। जब वो उस वेट के साथ अडेप्ट कर जाएं, देन हमने लोड इंक्रीज़ करना है या हमने रेपिटेशंस इंक्रीज़ करनी है। हमने ऐसा नहीं करना कि अभी पेशेंट ट्रेंड हुआ ही नहीं है, लाइक आज 5 kg पे कराना शुरू कर दिया, कल 7 पे, परसों 10 पे, ऐसा नहीं प्रोग्रेसिवली करना। पहले जब 5 पे वो अडेप्ट हो जाएगा, देन हमने लोड इंक्रीज़ करना है। फिर इसी तरह अगर 7 पे आ गए हैं तो 7 पे अगर पेशेंट ट्रेन हो जाएगा, फिर हमने करना है आगे इंक्रीज़। ये जो हमें एक आदत होती है कि आज बहुत अच्छा उठाया गया तो कल इससे ज़्यादा, परसों इससे ज़्यादा, ये चीज़ नहीं करनी। तो व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।